हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज इस वीडियो बनाने का मकसद DUHS MD कैट 2024 के जो आपके क्लैम्स हैं, जो स्क्यूनिटी फॉर्म आया है उसके बारे में बात करेंगे। क्या आपको ये फिल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इस फिल करने से आपकी मार्क्स डिक्रीज़ होने के चांसेस हैं, कम कर दी जाती हैं या नहीं कर दी जाती। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, 5000 रुपीज़ इनकी चार्जेस होती है, क्योंकि अगर ये चार्जेस ना रखेंगे तो फालतू भी पर्सन जो है हर कोई बिलावजह फॉर्म फिल कर लेता है। और MD कैट स्कोर में इतने सारे मसाइल हैं कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई इन लोगों ने आखिर कौन सी बेसिस पर मार्क्स दी हुई हैं। कुछ स्टूडेंट की 2 मार्क्स डिक्रीज हैं, कुछ की 2 मार्क्स इंक्रीज हैं, किसकी 3। भाई 2 3 4 5 तक तो समझ आता है, 10 10 15 15 20 20 मार्क्स अभी जो है मसला हो रहा है। किस स्टूडेंट की 16 मार्क्स 20 मार्क्स जो है कम कर दी गई है, तो जाहिर सी बात है इंक्रीज भी की होंगी। इंक्रीज वाला तो हमें नहीं बताएगा कि भाई पहले जो है 160 होती मेरी, अब जो है 180 हुई है, तो इंक्रीज वाला तो हमें नहीं बताएगा। डिक्रीज वाला तो भाई वो तो चिल्लाएगा। तो 20 मार्क्स का भी जो है मसला हो गया है। तो मेरे ख्याल से कुछ इन लोगों से समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने किस हिसाब से, जो रूल्स होते हैं वो ऐसे होता है कि अगर आप की चेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू डिस्प्ले, आपको की डिस्प्ले कर लेनी चाहिए कि भाई अपनी कार्बन कापी से आप चेक कर लें, हमने जो रेक्टिफाइड की है हमने इस हिसाब से आपको जो है मार्क्स देनी है और इस हिसाब से जो है हर चीज़ करनी है आगे। बट इन लोगों ने ना कोई की दी हुई है रेक्टिफाइड, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या निज़ाम बनाना चाहते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। तो हम बात करते हैं स्क्यूनिटी फॉर्म पर। जो ये फॉर्म आया है, देखिए रूल्स ये होते हैं, जब PMC थी उस टाइम भी यही होता था। आप जो नेशनल MD कैट हुआ था या टैबलेट बेस हुआ था, तब आप ये फिजिकल जाकर वो चेक भी करवाते थे, भाई इशू तो नहीं है कोई, आप देख लें। उस टाइम में अगर किसी का एक भी मार्क्स का मसला होता था तो ये सारी जो पेमेंट है फॉर्म की 5000, तो वो उसको रिटर्न की जाती थी कि भाई हमसे मिस्टेक हुई है तो हम आपको पैसे रिटर्न कर रहे हैं। अगर लावजा क्लेम निकला तो 500 फॉर्म के जो 5000 जो है फॉर्म के चले जाते थे। बट यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है कि अगर आपके मार्क्स में मसला होता है तो वो आपको पैसे रिटर्न करेंगे। हाँ, भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए उस पर हम बात करते हैं कि अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो डिक्रीज होने के चांसेस नहीं होते। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कोई भी आप पेपर अपना रीचेक करवा लें, रिव्यू करवा लें, सही है, कोई भी आप डीप एग्जामिनेशन करवा लें, अगर आपके मार्क्स अल्दो डिक्रीज भी हो रहे हैं लीगली, वो कट नहीं किए जाते रिव्यू के टाइम, सही है। तो जब भी आप कोई रिव्यू करना है, बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं कि भाई हम जाएं, ऐसे ना हो 5 मार्क्स पहले कर दियो और 1 2 फिर चली जाए। भाई अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, ऐसा कोई भी रूल नहीं होता, ऐसा कभी मैंने रूल नहीं सुना, ना ही किसी एक लड़के का भी पहले ऐसा सीन हुआ है कि भाई उसने रीचेक करवाया और रीचेक में उसकी मार्क्स जो है डिक्रीज हो गई। अल्दो डिक्रीज होती भी है ना, लीगली डिक्रीज होती भी है, तो डिक्रीज नहीं की जाती एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। इस मर्तबा अगर आपको यूनिक केस है तो अलग बात है। अभी तक ना मैंने कोई केस सुना है, ना कोई ऐसा रूल पड़ा है। ऐसा रूल है कि अगर आपकी मार्क्स डिक्रीज हो भी रही हैं, रिव्यू के टाइम आपकी मार्क्स जो है कभी भी डिडक्ट नहीं की जाती। आप बोर्ड के एग्जाम देख लें, अब कोई भी एग्जाम देख लें, अगर आप रिव्यू करवा रहे हैं उसका मतलब ये है कि अगर आपकी मार्क्स डिक्रीज हो रही हैं तो वो डिक्रीज नहीं होंगी, वो कम से कम उतनी होंगी। अगर इंक्रीज हो रही हैं तो वो आपका फ़ायदा है। तो जो करवाना चाहते हैं, मेरी सजेशन ये है कि भाई करवा लो। अगर आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स का इशू है, ये डिक्रीज वाला मैंने कभी नहीं सुना है ना ही पढ़ा है, तो इससे मत डरिए। बहुत सारे लोग जो आपको ये डराएंगे, मुझे भी किसी ने इन बातों से डराया था और मैंने फॉर्म नहीं फिल किया था, और ये मेरी शायद बड़ी मिस्टेक थी। जिन दोस्तों ने, मेरे कलीग्स ने फॉर्म फिल किया था, PMC के टाइम की बात कर रहा हूँ, उनकी 2 3 4 6 भी मार्क्स जो है इंक्रीज हुई थी और डिडक्ट किसी एक बंदे की भी मार्क्स नहीं हुई थी। तो चलें, थैंक यू। आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें। ऐसे जो है शॉर्ट वीडियोस, जो अपडेट्स होंगी, जो गाइडलाइन होगी, वो ऑनवर्ड जो है हम आपको देते चलेंगे। प्रॉस्पेक्टस के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, आपको कोई यूनिवर्सिटी मिस ना हो जाए, आपकी सीट्स है वहाँ पर और आपने यूनिवर्सिटी में फॉर्म ही फिल नहीं किया तो आपके लिए एक बड़ा मसला हो जाएगा और आप मुझे मैसेजेस करेंगे, फिर उसका जो है सलूशन मेरे पास नहीं होगा शायद। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जो लेटेस्ट अपडेट आएँ, यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स आएँ, तो मैं आपको जैसे बताता चलूँ। थैंक यू।